हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड है जहां मिसेस कवान ने तो डे को बुलाकर इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था कि कैसे वो यहाँ उसकी बहन के मेडिकल का पूरा खर्चा उठा रही है और उसका प्रॉपर टेक केयर भी कर रही है। जो सब देख यहाँ डे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जो सब कुछ यहाँ जेनी भी देख रही थी और यही सब बात वो यहाँ सन को भी बताती है। जो सब सुन यहाँ सन उसे कहता है, तो क्या तुम ऐसे ही कमजोर हो जाओगी और उन्हें खुद को ब्लैकमेल करने दोगी? मैं जिस डे को जानता था वो तो बहुत स्ट्रांग थी। बट इसके जवाब में डे यहाँ उसे कुछ नहीं कहती और ये दोनों ही वैलेंटाइन के बारे में सोच रही थी। आखिरकार वो कहाँ है, क्या वो ठीक है? और यहाँ बेचारा पेपर अपने इस प्लान के फेल होने की वजह से बहुत ही ज्यादा सैड था और उनकी याद में यहाँ पेपर रोने भी लगा था। और वही सन डे को ज्यादा फोर्स ना करते हुए उसे कंफर्ट फील करवा रहा था, जिसके बाद ये दोनों अगेन बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गए थे। जिसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है मे पर, जो कि हॉस्पिटलाइज थी और उसका ऑपरेशन हो रहा था, जिसके रूम के बाहर डे भी आई हुई थी और वो यहाँ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर वो क्या करे। और दूसरी तरफ टीवी पर रेडी सेट लव के लिए सब लोग शैनल को ही सपोर्ट करे जा रहे थे और शैनल के साथ सन की जोड़ी बनाई जा रहे थे। जो सभी बातें यहाँ डे को नर्वस करती हैं और तभी यहाँ मे को होश भी आ जाता है और वो उठते ही उसे सन का पूछ रही थी और उस पर गुस्सा आने लगी थी कि आखिरकार उसने सन को चूज क्यों नहीं किया और अपने सन के लिए उसे फाइट करने को कह रही थी। बट ये क्या, ये सब सुन तो यहाँ डे बहुत ही ज्यादा रोने लगी थी। आखिरकार वो उसे कैसे बताए कि मिसेस कुवान ने तो यहाँ पूरी गेम ही बदल दी है और कैसे उसे ब्लैकमेल कर रही हैं। जहाँ अब लास्ट एपिसोड के रिवॉर्ड में ये सभी कपल अपने अपने फार्म वाले घर को देखने आए थे, जो कि सिर्फ इन कपल्स के लिए बनाया गया है। यार, इन सभी ने मैचिंग आउटफिट पहनी है, जो भी कहो क्यूट लग रहे हैं सबके सब। और यही यहाँ ये सभी फार्म के दूसरे रिच लोगों से मिलते हैं, जो कि अपनी फैमिलीज के साथ बहुत ही ज्यादा हैप्पी लग रहे थे। बट इन सभी के पास ओनली गर्ल चाइल्ड थी, क्योंकि बॉयज को तो अभी भी फार्म वाले अलग रखते हैं। और यहाँ सबसे पहले अमन और डे अपने घर को देखने आए थे, जहाँ डे इन सबसे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जो सब कुछ अमन नोटिस करता है और उससे कंफर्ट करवाता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम सन को लाइक करती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एक अच्छा फ्रेंड बनकर भी रह सकता हूँ। जो सब सुन यहाँ डे बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी थी। आखिरकार उसे यहाँ एक अच्छा बेस्ट बडी भी मिल चुका है। जहाँ अब बात बदलते हुए अमन तो उसे फ्लर्ट करने लगा था। और जैसे कि यहाँ हम जानते हैं कि डे कितनी बड़ी भुक्कड़ है, वो यहाँ उसके लिए फूड कुक करने लगा था, जिसमें डे भी उसकी हेल्प करती है और अपने सभी गम को बुलाकर ये दोनों यहाँ बहुत ही ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और वही मिसेस कुवान तो जेनी को शाबाशी दे रही थी कि कैसे वो यहाँ डे का फायदा उठा रही है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। जहाँ जेनी भी उन्हें सपोर्ट करती है, बट जैसे ही वो यहाँ अपनी लवर के पास जाती है तो वो यहाँ फूट फूट कर रोने लगी थी, क्योंकि वो कभी भी किसी की मजबूरी का ऐसे फायदा तो नहीं उठाना चाह रही थी। और उसे यहाँ ये जो सब कुछ चल रहा है उससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी, जो कि कल तक उसे सब कुछ अच्छा लगता था। और वहीं दूसरी तरफ दो घर जो कि अगल बगल में हैं, वहीं एक घर में डे और दूसरे घर में सन दूर होते हुए भी बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। आखिरकार इस गेम के इस पड़ाव पर आकर भी ये दोनों अब दूर होने वाले हैं। जहाँ अब सन डे को कह रहा था कि क्या हम ऐसे ही अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, मैं चैनल के साथ और तुम अमन के साथ, बट क्या हम खुश रहेंगे? और ये दोनों यहाँ ये सब बातें कर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इन दोनों को ऐसे क्लोज देख दूर से शनल भी सैड हो जाती है। आखिरकार वो जिसके साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहती है वो यहाँ दूसरी लड़कियों के चक्कर में है और वो यहाँ अपने घर से बाहर आती है, जहाँ एक बिल्ली की आवाज से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, जिसको फॉलो करता हुआ यहाँ पिच्छू पिच्छू मैक्स भी पहुंच गया था और वो यहाँ उसे डराने लगा था। बट ये क्या, उसके डराने के रिटर्न में यहाँ शनल तो उसे जोरदार मुक्का जड़ देती है, जिसके बाद तो यहाँ उसकी नाक से खून निकलने लगा था। और यहाँ ये कपल भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। मैक्स अभी भी कोशिश कर रहा था कि शनल अपने दिल की सुने और उसे एक मौका दे, बट शनल तो यहाँ अभी भी बस सन को ही चूज करने वाली थी, क्योंकि ये उसकी मॉम की चॉइस है और वो यहाँ अपनी मॉम की चॉइस के अगेंस्ट नहीं जा सकती, क्योंकि उसने हमेशा अपनी मॉम को खुश रखने की कोशिश की है, बट न जाने कि उसकी मॉम उससे कभी खुश होती ही नहीं है। सो वो यहाँ उसे अगेन रिजेक्ट कर देती है। जो सब सुन यहाँ मैक्स तो बहुत ही ज्यादा होपलेस हो गया था। बेचारे को ये बंदी बार बार रिजेक्ट करी जा रही है, बट फिर भी मैक्स है कि उस पर गिव अप ही नहीं कर रहा। यार, बंदे में बात है। और वो यहाँ ये कहते कहते रोने लगी थी, जिसको ऐसे देख मैक्स भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जिसको शनल हक कर लेती है। तो यहाँ मैक्स भी उसे कम्फर्ट कर रहा था और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। और वहीं दूसरी तरफ में जो कि अपने हॉस्पिटल वार्ड में आराम कर रही थी, तभी वहाँ किसी की परछाई देखने को मिलती है और एक हाथ आकर उसका मुंह बंद कर देता है, जिससे वो जाग जाती है। बट ये क्या, ये तो वैलेंटाइन है, जो कि अभी भी जिंदा है और वो यहाँ मेग को बचाने आई थी। और वहीं दूसरी तरफ डे को यहाँ चौकोस का डब्बा मिलता है, जो कि उसके रूम के बाहर कोई छोड़ गया था, बट तभी उसे डाउट होता है और जब वो उसे चेक करती है तो उसमें यहाँ फोन था और ये सब कुछ करा धरा वैलेंटाइन का था। सो यहाँ ये सभी इकट्ठा होकर उसके साथ वीडियो कॉल पर ज्वाइन हो जाते हैं और उसे जिंदा देख बहुत ही ज्यादा खुश थे, मानो इनके अंदर एक अलग सी जान आ गई है। और ये सभी लोग वापस से एकजुट होकर इस फार्म की सच्चाई को बाहर लाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वैसे मानना पड़ेगा, वैलेंटाइन ने जो एंट्री लिया ना वो बहुत ही ज्यादा धांसू है। और वही हमें रेडी सेट लव के इस फाइनल चूजिंग राउंड को दिखाया जाता है, जिसके लिए ये सभी 5 बॉयज बहुत ही ज्यादा तैयार होकर आए थे और ये शो लाइव होने वाला था, मतलब ऐसा ये लोग बोल रहे हैं।
और तभी यहाँ हमारी 5 गर्ल्स भी आ जाती हैं जो कि अपने बंदे को चूज करने के लिए उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी में आना होगा। सो आप समझ रहे होंगे ना कि यहाँ डे का फर्स्ट आना मस्ट है, वरना यहाँ सन को तो कोई तो जिले उड़ेगी, जिसके लिए डे यहाँ तैयार थी क्योंकि कल रात को ही वैलेंटाइन ने उसे यहाँ मे से बात करवा दी थी। सो यहाँ मे मिसेस कवान की ब्लैकमेलिंग से डरने वाली नहीं है और अपने लव सन के लिए फाइट बैक करेगी। जहाँ सभी ऑडियंस डे को सपोर्ट कर रही थी, आखिरकार वो इन सभी की सिंड्रेला है क्योंकि आज तक कभी भी कोई भी पुअर गर्ल को ये मौका ही नहीं मिला और डे अपने आप में ही फर्स्ट थी। बट वेट, अगर ये यहाँ कम्पीट करेगी तो फिर फार्म का सच कौन बाहर लाएगा? जी हाँ, हमारे ये सुपर टुपर हैंडसम बॉयज करेंगे ये काम। जहाँ देखो तो हमारी ये 5 फाइनल गर्ल्स कितनी ज्यादा प्रिटी लग रही है। और वहीं दूसरी तरफ वैलेंटाइन फूड ट्रक लेकर अंदर घुसने लगी थी, बट यहाँ ये सिक्योरिटी उसे घुसने भी नहीं देती और उसका सामान लेकर उसे वापस भेज देती है। पता नहीं इसका प्लान क्या है, बट ये क्या, ये देख तो यहाँ ये बहुत ही ज्यादा खुश होने लगी थी। जिसके बाद हमें यहाँ इनका ये चूजिंग राउंड दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है जिनको इन्हें फेस कर टॉप पर थे ग्रूम और ब्राइड और उनके पास थी उनकी वेडिंग रिंग जिसको लेकर यहाँ पार्टिसिपेंट को एंट्री करनी है और एक के बाद एक सभी हर्डल्स को क्लियर कर एंड तक पहुंचना है और जो भी वहां पहले पहुंचेगा उसे पहला मौका दिया जाएगा अपना बंदा पहले चूज करने का, जो कि जितना दिखने में आसान लग रहा था डे को उतना ही मुश्किल था। जिसको पीछे से शनल देख मुंह बनाने लगी थी कि हाँ और भागले आई बड़ी मुझसे आगे निकलने वाली और अपना कैट वॉक दिखाते हुए निकल लेती है, जिसको देख यहाँ डे तो बहुत ही ज्यादा डरने लगी थी कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। और यहाँ इस डे में तो जैसे माता आ गई थी और वो यहाँ एक फ्लाइंग जंप करते हुए शनल के आगे आ गई थी, जो देख शनल शॉक थी कि ये कब सीखा इसने। बट अगेन यहाँ डे गलत दरवाजा चूज करती है और सीधा गिर जाती है, जिसको देख शनल अगेन मुंह बनाते हुए उसे टाटा बाय बाय कर निकल लेती है। यार डे प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो। और ये पूरी गेम पीछे से मिसेस कोवान, जेनी और सभी रिच लेडीज देख रही थी और सभी के सभी यहाँ मिसेस कोवान को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी इन एडवांस, क्योंकि उन सभी को पता है कि शनल ही जीतेगी बाय हुक और बाय क्रुक। मुझे तो समझ नहीं आता फिर ये लाइव का ड्रामा क्यों करते हैं। और वही हमारे ये सभी बॉयज जिनको ब्रेक टाइम में अपना अपना डिनर सर्व किया गया था, वो यहाँ वैलेंटाइन का छुपाया गया मैसेज देख लेते हैं और यहाँ मैक्स और जून को छोड़ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने निकल पड़ते हैं। जहां अब इस चूजिंग राउंड को क्लियर करने के लिए सामने एक बड़ी सी दीवार थी जिसको इन लोगों को चढ़ते हुए पार करना है। बट क्या ये इतना आसान है? नहीं, यहाँ इस दीवार के ऊपर से तो उन पर सामान पे सामान फेंके जा रहे थे, जिससे टकरा के वो यहाँ धड़ाम करके नीचे गिरती है, जो देख यहाँ बॉबी का तो मुंह ही बन जाता है। जहाँ अब तक डे भी आ गई थी और ये तीनों यहाँ उसकी हालत देख बहुत ही ज्यादा डरने लगे थे। यहाँ जब सवाल ने अपने प्यार का है तो ये तीनों यहाँ उसके ऊपर से चढ़ते हुए निकल लेती है। और वहीं दूसरी तरफ रेडी सेट लव के कंट्रोल रूम में पेपर पहुंच चुका था और वो यहाँ इस गर्ल को डिस्ट्रैक्ट करने लगा था और इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रहा था कि यहाँ वो गर्ल उस पर लटू हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर यहाँ पीछे से सन उनका सभी डेटा कॉपी कर रहा था और उनके पूरे सिस्टम को हैक कर रहा था। बट जेनी यहाँ कुछ टेंशन में लग रही है, ऐसा क्यों? और वहीं दूसरी तरफ इन तीनों पर एक सामान गिरे ही जा रहे थे, जिनसे बचते बचाते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे थे। और एक मोमेंट पर तो यहाँ बॉबी शनल को बचाने के लिए खुद उसके ऊपर आ जाती है और बेचारी को यहाँ बहुत ही जोरदार चोट लगती है और वो खुद यहाँ धड़ाम करके गिर जाती है, जो सब कुछ डे भी देख रही थी। आखिरकार ऐसी फ्रेंडशिप कहाँ देखने को मिलती है यार। यहाँ बॉबी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी फ्रेंड है। और यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही सन का काम कंप्लीट होने लगा था तो यहाँ पेपर तो बहुत ही ज्यादा मेलोड्रामा करते हुए उसे अपना हाथ चढ़ा कर कहता है, बट हमारा यहाँ कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो जेंटलमैन हूँ ना। आखिरकार हम दोनों में ये दूरियां क्यों हैं? और बस अपना ड्रामा खत्म कर निकल लेता है, जिसकी ऐसी एक्टिंग स्किल को देख यहाँ सन भी शॉक था। आखिरकार पेपर उन सभी से छोटा है लेकिन देखो तो कितना तेज है, जो सब कुछ अमन भी देख रहा था। बट यहाँ न जाने क्यों वो बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था और यहाँ पेपर उसे जाते जाते बाय कर रहा था। और वहीं यहाँ उन सभी का मैसेज भी वैलेंटाइन को आ चुका था, जो देख वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। और ये देखो यहाँ चुन भी उसको सपोर्ट करने, उसकी हेल्प करने को आया था और ये सब लोग यहाँ जरूर कुछ ना कुछ करने वाले थे। बट वहीं यहाँ पीछे से जेनी पहुंच चुकी थी, जो कि यहाँ एक पड़ाव वाला सच रिवील करती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों का प्लान बार बार फेल क्यों होता जा रहा है। जहाँ हमें दिखाते हैं कि ये सब कुछ अमन की वजह से है। अमन पहले से ही उन्हें धोखा दे रहा था और उन सभी की हरकतों पर नजर रखकर जेनी को इन्फॉर्म कर रहा था और साथ ही साथ में वो अपने फ्रेंड्स की जान की भीख भी मांग रहा था, क्योंकि वो उन सभी से प्यार करता है बट वो यहाँ फार्म से अलग होना नहीं चाहता। सो इसीलिए वो यहाँ जेनी की हेल्प कर रहा था। सो क्या अब इनका ये वाला प्लान भी फ्लॉप हो जाएगा? और वहीं यहाँ शनल और टे भी पहुंच चुके थे अपने फाइनल गेट की तरफ, जिसको जो भी सबसे पहले क्रॉस करेगा उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी अपना मनपसंद बंदा चूज करने की।
जिसके लिए ये दोनों यहाँ अपने साइड से पेन को उठाकर ढलान पर चढ़ने लगे थे। पर क्या ये इतना आसान होगा? नहीं, यहाँ पीछे से उन पर पानी डाला जा रहा था, जिस वजह से यहाँ शनेल जो कि सबसे आगे थी वो यहाँ फिसल कर नीचे आ जाती है। जो देख यहाँ डे तो बहुत खुश होने लगी थी, लेकिन जब उसकी बारी आती है वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी थी और जैसे ही वो यहाँ उस पेन को स्टिक करने वाली थी वो धड़ाम से नीचे फिसल कर आ जाती है। जो देख यहाँ अगेन शनेल के पास मौका आ जाता है, जिसके बाद वो भी यहाँ डे के मेथड को फॉलो कर पहुंच जाती है। जिसको ऐसा करता देख डे भी उसके पीछे पीछू आने लगी थी। बट ये क्या, शनेल तो पहले ही वहाँ पहुंचकर अपनी पेन से स्टैंप लगा अपना ग्रूम चूज करने का फर्स्ट पोजीशन जीत लेती है। जो सब कुछ देख यहाँ डे बहुत ही ज्यादा टूट जाती है। तो क्या अब उसके हाथ से सन चला गया? क्योंकि यहाँ हम सभी जानते हैं कि शनेल तो सन को ही चूज करने वाली है और वो यहाँ हार मानने लगी थी। और वहीं यहाँ सभी लोग मिसेस कवान को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे थे, क्योंकि अब तो शनेल फाइनली जीत चुकी है और फर्स्ट प्राइड बन चुकी है। सो जैसा कि उन्होंने प्लान किया था वही होगा। जो सब सोच कर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और ये सब कुछ टीवी पर देख मैं बहुत ही ज्यादा सैड थी। बट वो अभी भी डे को मोटिवेट कर रही थी कि तुम हार मत मानना बस। और ये देखो यही है हमारे 5 फाइनलिस्ट के नंबर्स, जिसमें डे सेकंड नंबर पर है। और इस वजह से वो यहाँ बहुत ही ज्यादा सैड थी और सन भी बस उसी को देखे जा रहा था कि अब क्या होगा। जहाँ अब फर्स्ट प्रायोरिटी लेते हुए शनेल सन के पास आती है और सन यहाँ ना चाहते हुए भी उसकी तरफ स्माइल कर रहा था, जैसे कि अब उसने भी हार मान ली है और अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता। और यहाँ शनेल उसे देखते हुए उसे हक कर लेती है। हम मैक्स तो सन को देखे जा रहा था और कभी शनेल को कि ये चल क्या रहा है।